स्वागत है आप सभी का दोस्तों मेरे ECM GTU के चैनल पर। फिर से मैं आप सभी सब्सक्राइबर और व्यूअर्स को याद दिलाना चाहती हूँ, मेरा चैनल का नाम ECM GTU था, पर कुछ सिक्योरिटी इश्यूज़ के कारण मुझे अपने चैनल का नाम बदलना पड़ा। तो GTU न्यूज़ विथ SH मेरे नए चैनल का नाम है। जो भी मेरे चैनल के साथ नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। मैंने इससे पहले एक वीडियो रिलीज़ किया था जिसमें आप सबको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी कि GTU ऑनलाइन, ऑफलाइन और सितंबर महीने में जो एग्ज़ाम्स लेने वाली है, एग्ज़ाम मोड का ऑप्शंस अपने साइट पर रिलीज़ कर चुका है, स्टूडेंट पोर्टल पे रिलीज़ कर चुका है, वो ऑप्शन एक्टिवेट हो चुका है। और जब मैंने सर्कुलर भी समझाया था तो ये कहा था कि उसमें वेब कैम, अगर कंप्यूटर या तो फिर लैपटॉप के थ्रू आप लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम दोगे तो आपको वेब कैम की रिक्वायरमेंट होगी, और अगर आप लोग मोबाइल या टैबलेट से दोगे तो आपको फ्रंट कैमरा आपका क्लियर होना चाहिए, उसका विजन, ऐसा रिक्वायरमेंट GTU ने रखा था। लेकिन मुझे एक लेटेस्ट न्यूज़ मिली है, एक न्यूज़पेपर के कटिंग के थ्रू, जिसमें GTU ने कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट उसके अंदर डाले हैं। ठीक है, GTU ने सर्कुलर में वो सारे पॉइंट्स मेंशन नहीं किए थे, लेकिन एक न्यूज़पेपर की कटिंग में मुझे एक ऑनलाइन एग्ज़ाम के रिलेटेड जो 4 अगस्त से चालू होने वाले हैं या अगस्त के फर्स्ट वीक से चालू होने वाले हैं, उसके रिलेटेड एक लेटेस्ट अपडेट मिला है। तो मैंने यही सोचा है कि मैं अपने सारे व्यूअर्स को नए से नया GTU का अपडेट दे सकूं, इसलिए मैं वो अपडेट को आप सबके सामने रखना चाहूँगी। तो देखते हैं वो न्यूज़पेपर का कटिंग और क्या अपडेट है उसके अंदर। दोस्तों, मेरी गुजराती इतनी अच्छी नहीं है, अगर हो सके तो प्लीज़ आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, खुद से हो सके तो रीड करिएगा। मैं गुजराती फिर भी आपके लिए पढ़ रही हूँ। ओके। પરીક્ષાર્થીએ આ જાણવું ज़रूरी છે, यानी कि जो भी एग्ज़ाम्स देने वाले हैं उनके लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इस न्यूज़पेपर में डाला गया है। फर्स्ट पॉइंट हम लोग स्टार्ट करते हैं। परीक्षा विभागे परीक्षा माटेना नियमो जाહેર કર્યા હતા, જેમાં ખાસ કરીને પરીક્ષા દરમિયાન પોતાની ડિવાઇસમાં अन्य कोई એપ્લિકેશન ખોલી શકાશે નહીં, છતાં પરીક્ષાર્થી 2 કે તેથી વધુ વખત એવા પ્રયાસો કરશે તો પરીક્ષાનો સમય આપમેળે પૂર્ણ થઈ જશે। यानी कि इसने ये कहा है कि एक टाइम पे आपको जब GTU का एग्ज़ाम्स देने बैठोगे, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स, तो उस समय दूसरा कोई भी एप्लीकेशन आपके फ़ोन में एक्टिव नहीं होना चाहिए। अगर कॉल भी आता है आपके फ़ोन में तो तुरंत ही GTU जो है आपका एग्ज़ाम का टाइम रिड्यूस कर देगा, या तो फिर ऑटोमेटिकली आपका जो एग्ज़ाम है वो सबमिट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन एक्टिवेट रखते हैं जिस भी डिवाइस से आप लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपका जो टाइम है, एग्ज़ाम टाइम, वो रिड्यूस कर दिया जाएगा या तो फिर ऑटोमेटिकली सबमिट कर दिया जाएगा। तो जो भी ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के लिए सिलेक्शन किए हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट अपने दिमाग में ये रखना है कि ऐसा डिवाइस सेलेक्ट करिएगा उस दिन, या तो फिर उस पर्टिकुलर दिन में सारे एप्लीकेशन को ऑफ रखिएगा और सिर्फ खाली GTU का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम का एप्लीकेशन है उसको ओपन रखिएगा, उस पर्टिकुलर साइट को ओपन रखिएगा, वरना आइदर आपका एग्ज़ाम का टाइम शॉर्ट कर दिया जाएगा या तो फिर एग्ज़ाम ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट हम लोग देखते हैं, स्क्रीन पर मिनिमाइज़ करवी नहीं ते नोंधाશે અને તેને परीक्षा विभाग द्वारा खुलासो पूछवामां आवशे। अगर आप लोग, आपका जो स्क्रीन है, मोबाइल का स्क्रीन हो या लैपटॉप का स्क्रीन हो, वो कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाएगा। अगर आप लोग अपने स्क्रीन को मिनिमाइज़ करके नेक्स्ट ऐप खोलते हो तो इससे क्या होगा, वो चीज़ को रिकॉर्ड करके रखा जाएगा और आपको सामने से कॉल आएगा GTU का और पूछा जाएगा आपने ये क्यों मिनिमाइज़ किया था। ठीक है, तो पहला पॉइंट है कि कोई भी एप्लीकेशन को GTU के अलावा ऑनलाइन एग्ज़ाम के टाइम ओपन नहीं रखना है, और सेकंड पॉइंट है कि आपको स्क्रीन मिनिमाइज़ नहीं करना है ऑनलाइन एग्ज़ाम के टाइम। थर्ड पॉइंट देखते हैं हम लोग, परीक्षा समय आसपास कोईने बेसाड़वा नहीं, दर मिनिटे फोटो पड़शे जेमां अन्य कोई व्यक्ति देखाशे तो कार्रवाई थशे। यानी कि इसने ये कहा है कि अगर परीक्षा के टाइम पे आप
अपने साथ किसी और इंसान को बैठाते हैं, ताकि जैसे कोई ज़्यादा स्मार्टनेस दिखाता है, वो क्या करता है, क्या सोच के रखा होगा कि मैं एग्ज़ाम देने वाला हूँ तो स्क्रीन पे तो मुझे दिखेगा क्वेश्चंस और मेरी फ्रेंड को भी साइड से दिख जाएगा, तो वो मोबाइल में सर्च करके मुझे इशारे से आंसर बता देगा। लेकिन वो टाइम टू टाइम नोट करने वाला है आपके सारे एक्टिविटीज़ को, तो इसलिए उसने इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन करके रखा है कि आप एग्ज़ाम देते वक्त कोई भी पर्सन को अपने साथ नहीं बैठा सकते हो। जे कॉम्प्यूटर परीक्षा आपसे તેમાં કીબોર્ડ लॉक રહેશે, જેથી कोई एप्लीकेशन न खुले। यानी कि जो भी परीक्षा आप देने वाले हो उसमें जो कीबोर्ड या तो फिर चाहे मोबाइल का कीबोर्ड या टैबलेट का कीबोर्ड हो या कंप्यूटर या तो फिर लैपटॉप का कीबोर्ड हो, उसके कीबोर्ड को लॉक कर दिया जाएगा। अब मुझे ये नहीं पता कि जीटीयू वाले कैसे उस कीबोर्ड को लॉक करेंगे, पर लॉक कर दिया जाएगा ताकि दूसरा कोई भी एप्लीकेशन आप लोग चाहे या अनचाहे नहीं खुल सके। सेकेंड लास्ट पॉइंट, परीक्षाમાં વિપેક્ષ આવે તો પરીક્ષાર્થીએ પાછા લૉગિન થવું પડશે, જ્યાં અટકાવા ત્યાંથી આગળ શરૂ થશે। यानी कि अगर आप बाय चांस उस एप्लीकेशन से किसी तरीके से बाहर आ जाते हो, यानी कि अगर बाय चांस यानी कि एप्लीकेशन में भी एरर आ गया तो वो आपको बाहर निकाल देता है, तो आपको फिर से आपके सारे क्रेडेंशियल यानी कि अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड को यूज़ करके एंटर करना पड़ेगा। और जहाँ से आप लोग मतलब जैसे कि सेकंड क्वेश्चन कर रहे थे और वहाँ से ऑटोमेटिकली आप लॉग आउट हो चुके हो, तो वहीं से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट किया जाएगा। लास्ट पॉइंट है, एक वक्त जवाब આપ્યા બાદ બદલી શકશે નહીં કે પાછળના પ્રશ્ન પર પણ જઈ શકશે नहीं। ओहो, ये सबसे इम्पोर्टेंट इसने पॉइंट डाल दिया है कि अगर आपने एक बार एक सवाल का आंसर दे दिया, उसके बाद उस सवाल के जवाब को चेंज नहीं कर सकते हो और ना ही फिर से वापस जा कर के उसको चेंज कर सकते हो। 7 नेक्स्ट का बटन था, ऐसा भी मतलब एमसीक्यू टाइप के एग्ज़ाम में क्या होता है कि 7 नेक्स्ट दिया जाता है। अगर आपको वो एग्ज़ाम का आंसर नहीं आ रहा है, अगर पर्टिकुलर सेकंड क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, तो आप स्किप करके थर्ड में जा सकते हो, ताकि पीछे आकर के वापस आप उस क्वेश्चन को रीड करके उसका आंसर दे सको। लेकिन जीटीयू ने ऐसा एप्लीकेशन फॉर्म किया है कि आप एक बार सेकंड क्वेश्चन आपको नहीं आता है, अगर थर्ड क्वेश्चन में चले गए तो सेकंड क्वेश्चन ऐसे ही सबमिट हो जाएगा बिना कोई आंसर का, आप फिर से वापस नहीं आ सकते हो। तो ये टोटल पॉइंट जो भी ऑनलाइन एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ ये सारे पॉइंट्स को पढ़िएगा जो भी ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए जो भी ऑनलाइन एग्ज़ाम को सिलेक्ट किए हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी, ये जो कंटेंट है ये मेरे चैनल का है, GTU विथ SHM का है, GTU विथ SH चैनल का है। अगर आप ये कोई भी कंटेंट कहीं पे देखते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन के द्वारा इन्फॉर्म करिएगा, क्योंकि कॉपीराइट के मसले बहुत खड़े हो रहे हैं। और आप सभी को ये वीडियो कैसे लगा आप कमेंट सेक्शन में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर मेरे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।